मम्मी जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कार्य संपन्न कर लेते तो अच्छा नहीं होता? कुछ बोल ही नहीं रहा। नहीं 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 ईजा, नहीं नहीं, एक बार नील जी से बात करने दो ईजा। ईजा, किस्मत की वजह से इंसान कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकता ना ईजा। एक बार बात करने दो नील जी से फोन पे, शायद फोन उठ जाए। तोड़ दे क्या दरवाजा? शायद के भरोसे ना जिंदगी नहीं चल सकती। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को निश्चित बनाना पड़ता है। मम्मी जी, कब तक हम लोग ऐसे इंतजार करते रहेंगे यहाँ पे? नहीं 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 जब मुझे शादी नहीं करनी, जब मुझे शादी नहीं करनी, नहीं 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 नहीं। बच्चे एक मिनट उठो। एक मिनट, एक वादा तो करता हूं बच्चे कि मैं आपकी बात नील से करवा दूंगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। मैं अभी इन सब से बाहर जाके बात करता हूं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो काजू, हाँ बजाना। अपना लिपस्टिक बिंदी चूड़ी वगैरह का गल्ला है, काजू किशमिश बादाम नहीं है इधर। अरे अंकल तो फोन क्यों उठा रहे हो यार? ऐसे कितने नंबर डायल करेगा तू? कुछ और सोल्यूशन सोच, कुछ और सोल्यूशन सोच, नहीं कराना। अरे सत्यकाम जी भाई, क्या बात, इतनी देरदार क्यों हो रही है? और मैं यही आपसे पूछता हूं धनंजय जी, और फूल सिंह जी आपसे भी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग और कोई काम नहीं है? एक लड़के के साथ बात कर रही थी, क्या हो गया? आफत आ गई? बस करिए। हाँ, ये जो गांव वाले आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मेरे टीके की रस्म के लिए आए हैं, ज्ञानी बाबा का प्रवचन सुनने के लिए नहीं। तो अपनी ये ज्ञान शताब्दी को जरा विराम लगाइए। अरे अपना ईमान धर्म बेच के शहर में मकान का किराया देने वाले ये लोग ये क्या समझेंगे गांव वालों के लिए इज्जत कितनी ज्यादा बड़ी होती है। मकान से, दुकान से, पैसे से, इंसान की जान से भी बड़ी होती है। आज अगर काजू की गलती को नजरअंदाज कर दिया ना, तो कल गांव की सारी लड़कियों के पर निकल आएंगे, सब तितली बन के घूमेंगी, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। अरे कोई भी बाहर का लड़का आएगा, हमारे यहाँ की लड़कियों के दिल और हमारी इज्जत से खेलेगा और चला जाएगा, और हम ये होने देंगे? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारा गांव है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी इज्जत है। बिल्कुल सही कहा फूल जी ने, हम सब फूल जी के साथ हैं। अरे रावत साहब, अरे आपको तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए, मेरी पीठ थपथपानी चाहिए, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए कि इतना सब कुछ हुआ है जिस लड़की के साथ, उसके साथ शादी करके मैं उसका जीवन खराब होने से बचा रहा हूं। अरे रावत साहब, ये लड़कियां ना साबुन की टिकिया की तरह होती हैं, हाथ जरा सा ढीला हुआ ना तो फिसल जाती हैं। बस एक शब्द आगे नहीं बोलिएगा फूल सिंह जी। आपकी जबान जल क्यों नहीं गई ये बोलने से पहले? ये जो कुछ भी हो रहा है ना फूल सिंह जी, इसे जबरदस्ती कहते हैं। देखिए धनंजय जी, आप भी सुन लीजिए, ये शादी, ये जबरदस्ती हो रही है, ये जबरदस्ती की शादी मैं होने नहीं दूंगा। सत्यकाम जी, आपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपका एहसान एक तरफ और गांव का मान सम्मान और इज्जत एक तरफ, उस पर हम आंच नहीं आने देंगे। वो तो फूल सिंह उससे शादी करके इसके पापों का निवारण कर रहा है। इसीलिए सत्यकाम जी, आपसे बिना हाथ जोड़े विनती कर रहे हैं कि जो हो रहा है होने दीजिए और यहां से रवाना हो जाइए, नहीं तो क्या कर लेंगे आप फूल सिंह जी?
साहब जी आप यहाँ से चले जाइए। गांव वाले ने काजू के लिए जो भी तय किया है मिलकर उसे होने दीजिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा पल्लवी जी। मौके की नजाकत को समझिए। आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए। चलिए शनि टल गया, मंगल कार्य शुरू करें। काजू क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या हुआ काजू, यहाँ सबके सामने अच्छा लगता है क्या? हाँ? फूल सिंह जी, ये जो आप कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। और जो धमकी के माध्यम से आपने ये चुनौती दी है सत्यकाम को, मुझे ये भूलेगा नहीं कभी। फूल सिंह जी, ये मेरा वादा है आपसे, बहुत जल्द लौट के आऊंगा। और ये जो हाथ आपने पकड़े हैं ना, जिसे आप साबुन की टिकिया कहते हैं, एक दिन मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी सत्यकाम नहीं। सत्यकाम जी, फाइनल नमस्ते कह रहा हूं। हैं? आप जैसा उचित समझें कर ले, आप बड़े हैं। राम राम जी। जाइए जाइए, ले जाइए। सत्यकाम। काजू उसे भूल जा, उसका फोन नहीं आएगा। ऐसी उम्मीदें मत रख काजू, मत रख उम्मीदें। मुझे उम्मीद नहीं है ईजा, यकीन है वो जरूर आएंगे। जिन्हें लौटना होता है ना काजू, वो कभी छोड़ के नहीं जाते, और जो जाते हैं वो कभी लौट के नहीं आते। हेलो नील, बच्चे मैं बोल रहा हूं। सत्यकाम, आपका फोन कितनी बार लगाया बच्चे, फोन बंद ही आ रहा है। हाँ जी अंकल, सो सॉरी। अब कहिए ना, वहाँ सब सही है? अरे आपको अंदाजा भी नहीं है यहाँ पर क्या आफत आ गई है इधर। मतलब अंकल जी, अरे मेरे बच्चे, आपका जो वीडियो वायरल हुआ ना, वो काजू बिटिया के साथ। कौन सा वीडियो अंकल? उस वीडियो ने काजू बिटिया की जिंदगी में जैसे सुनामी आ गई है। मैं अभी वीडियो अभी भेजता हूं आपको, ठीक है? हाँ, राम राम। थैंक यू अंकल जी। so sorry काजू। प्लीज 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 काजू, फोन उठाओ उठाओ। मैं काजू की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता।
चल काजू, काजू चल, काजू चल। चल चल काजू चल। नील पुत्र यहाँ ना। हाय दादी, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। नील पुत्र, हाँ जी। वो तेरे दादाजी का वो सौत है ना, राजेश खन्ना है, उसकी फिल्म चल रही थी, बंद हो गई, लगा देना। ठीक है दादी जी, मैं लगा दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो ना, मुझे अर्जेंटली उत्तराखंड जाना पड़ रहा है, तो आप प्लीज पापा को संभाल लोगे? पर पुत्र क्यों अचानक से? पुत्र, अपने प्यो को भी तो 10 के जा सकता है ना। तुझे तो पता है कि उसने मेरे से 10 क्वेश्चन कर डालने हैं, नील कहाँ गया, नील कहाँ गया, फिर मैं क्या जवाब दूंगी उसको? दादी जी, आपसे तो फिर भी 10 पूछेंगे, मुझसे तो 50,000 पूछेंगे, वकील नहीं उठेगा। प्लीज पापा को संभाल लेना, प्लीज प्लीज। ठीक है। मेरी प्यारी दादी, चल बेशरम कहीं का। चल। ये चक्कर क्या है? काजू का पहले नील को कॉल आया, फिर पापा ने मुझे कॉल किया, और अब नील उत्तराखंड जा रहा है। क्या चल रहा है? चलिए, वर की तरफ से तो रस्म पूरी हो गई है, अब वधू की तरफ से रस्म शुरू की जाए। रस्म तो पूरी हो गई, अब कल को फूल और काजू हमेशा के लिए शादी के मंदिर में बच जाएंगे। हाँ जी, वो कोई गल नहीं, मैं देख लांगा। ठीक है जी, ओके, रब रखा। परी, परी, पता नहीं कहां चली गई। परी, परी आ जाओ, क्लास नहीं करनी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। परी को देखा आपने? कब से देख रहा हूं, मिल ही नहीं रही। परियां इतनी आसानी से थोड़ी ना दिखती हैं, ढूंढो ढूंढो मिल जाएगी परी। हाँ हाँ, मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। पता नहीं
मुझे पता है परी मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। अब मेरे पीछे से आके वो मुझे धप्पा। परी, तुम ठीक हो? हाँ, लगी तो नहीं? पक्का? ध्रुव, एक मिनट, आओ इधर आओ। अरे रखो ना इसे साइड पे, आओ इधर आओ। अरे इधर आओ। हुआ क्या? आओ तो, वो देखो। मुझे धप्पा करने चली थी और खुद टप्पा खा के गिरने वाली थी। तो आपको आपको पता था मैं आपके पीछे हूँ? ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे आसपास हो, मुझे पता ना चले? मैं तुम्हारा टीचर हूं और टीचर स्टूडेंट ना चेस के प्यादे और घोड़े के जैसे होते हैं। प्यादा एक कदम चलता है तो घोड़ा, हाँ, घोड़ा ढाई 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 ढाई। करेक्ट। देख रहे हो, ये रहा तुम्हारे बहन का असली चेहरा। ध्रुव, आई एम टेलिंग यू, ये बिल्कुल ठीक है। ये नाटक करती है, सबको पागल बनाती है। ये सबको लगता है इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये देखो, फुल फ्लेजेड रोमांस चल रहा है इन दोनों के बीच में। क्या? तो ना ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे करते हैं, फिर करते हैं, ऐसे। जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। देव सर परिधि के म्यूजिक टीचर हैं, काफी टाइम से यहाँ आते हैं परिधि को म्यूजिक थेरेपी से हील करने के लिए, और सिर्फ वही हैं जो परिधि को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अंधी नहीं हूँ ध्रुव, मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम समझना नहीं चाहते। एक्चुअली नो, सॉरी, गलती मेरी है। शादी से पहले मुझे देख लेना चाहिए था कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। माय बैड। अरे भाई, वर वधू को मिठाई खिलाओ, खुशियों का मौका है। लो, फूल मिठाई खिलाओ। आ